बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बचपन की एक याद है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बेकरी का केक। ये एक सिंपल बटर केक है जो बनाने में आसान और खाने में बहुत मज़ेदार है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो बेकरी केक बनाने के लिए आपको ज़रूरत है रूम टेम्परेचर बटर की, जिसको हम बीटर से इतना बीट करेंगे कि बटर फ्लफ़ी हो जाए। फिर बटर में ऐड करेंगे शुगर और इसे इतना बीट करेंगे कि मिक्सचर का कलर बिल्कुल पेल हो जाए और मिक्सचर लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। इस स्टेप को रश नहीं करना है क्योंकि बीट करने से जितनी एयर इस वक्त मिक्सचर में इनकॉर्पोरेट होगी, केक उतना ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। अब इस बटर शुगर के मिक्सचर में हम एक एक करके 3 एग्स ऐड करेंगे और हर एग की एडिशन के बाद हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह बीट करेंगे। केक बेक करते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए ताकि इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग यूनिफॉर्म हो और फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल फ्लॉलेस बने। केक बैटर को बीट करते हुए बोल के साइड्स को रबर स्पैचुला से स्क्रैप करते जाएं ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हों। एग्स मिक्स करने के बाद मिक्सचर में ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा ऐड करना है। मैदे की क्वांटिटी है 1 कप एंड 2 टेबलस्पून्स। सारे इंग्रेडिएंट्स स्टैंडर्ड मेजरिंग कप से मेजर किए गए हैं और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली मेजर करें। मैदे को मिक्सचर में एक साथ ऐड नहीं करना है बल्कि 3 इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और लो स्पीड पे उसे बीट करते जाना है। मैदे के एडिशन के बाद आपको मिल्क ऐड करना है जो कि 2 इंटरवल्स में करना है। फिर मिक्सचर में बेकिंग पाउडर ऐड करें और उसे भी बीट कर लें। मैदे को मिक्सचर में इंटरवल्स में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि मॉइस्चर और फैट का बैलेंस मिक्सचर में ख़राब ना हो। तो मिक्सचर में हम पहले स्टेप में भी मैदा ऐड करेंगे और फाइनल में भी, और बीच में उसे मिल्क के साथ ऑल्टरनेट करते रहेंगे। मिक्सचर में मैदा ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा बीटिंग नहीं की जाती है। जैसे ही इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं आप बीटिंग रोक दें। इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा बीटिंग करने से केक बहुत डेंस और टफ बनता है। उसके बाद आप केक बैटर में लेमन एसेंस ऐड कर दें क्योंकि लेमन एसेंस बेकरी केक्स का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो उसमें एक ख़ास स्मेल और टेस्ट देता है। लेकिन अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे ताकि बेकरी केक जैसी लुक भी हो जाए। ये भी एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर आपने एक ब्रेड लोफ पैन लेना है और उसे अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर देना है। क्योंकि मैं नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए इसको ऑयल से ग्रीस करना इनफ है। अगर आप एल्यूमिनियम पैन यूज़ कर रहे हैं तो उसको बटर से ग्रीस करें और उसके ऊपर ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा डस्ट कर दें। फिर सारे केक बैटर को लोफ टिन में डाल दें। इस बात का ख्याल रखिएगा कि लोफ टिन को 3/4 से ज़्यादा ना भरें ताकि बैटर को एक्सपेंड होने की जगह मिले। फिर केक बैटर को 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में 25 से 30 मिनट्स तक के लिए बेक कर लें। केक की डननेस पता करने के लिए आप केक को बिल्कुल मिडिल से हल्का सा प्रेस करें तो वो स्प्रिंग बैक होना चाहिए, या वुडन स्क्यूअर उसके बिल्कुल मिडिल में इंसर्ट करें तो वो बिल्कुल क्लीन वापस आना चाहिए। फिर केक को आप ओवन से बाहर निकाल लें, 10 मिनट के लिए टिन में रहने दें। उसके बाद टिन से भी निकाल लें और गरम गरम चाय के साथ सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि आप भी ये बेकरी केक ज़रूर ट्राई करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमेशा की तरह अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फ़रमाए और हमें आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।